नमस्कार, मेरा नाम है निधि शुक्ला पांडे। मैं एक डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हूँ। हम में से कई लोगों ने नवरात्रि के 9 दिन के व्रत रखे होंगे। अब व्रत के बाद हम नॉर्मल लाइफस्टाइल में क्या इमीडिएटली स्विच कर सकते हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हमको ध्यान देना जरूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स। सबसे पहला, आपका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्मियां हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप अभी तक ऐसे फूड्स पे थे जो आपका डाइजेशन बहुत इजी किए हुए थे। अचानक से यदि आप हैवी फूड्स की तरफ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आपका वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। सेकेंड इज, प्रोबायोटिक्स आपके खाने में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होने चाहिए। यानी दही किसी न किसी फॉर्म में, दही के फॉर्म में, मठे के फॉर्म में, लस्सी के फॉर्म में, यदि आप उतना शुगर डाइजेस्ट कर सकते हैं तो। नहीं तो कढ़ी जो है पतली सी, ये बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा घरों में कांजी बनती है, राइस कांजी या गाजर चुकंदर इन सबको मिला के राई के पानी की कांजी बनती है। ये सारे बहुत इजी ऑप्शंस हैं डाइट में इंक्लूड करने के लिए और देर बाय अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए। तीसरा, स्क्रीन से थोड़ी सी दूरी। हमको लगता है कि स्क्रीन हमारे लिए एक मूड अपलिफ्ट करने का कारण है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा स्ट्रेस में भी डालता है। तो कोशिश कीजिए कि स्क्रीन देर रात को आप नहीं देख रहे हैं। इससे आप अपनी बॉडी को मेटाबॉलिज्म सही मेंटेन करने में, डिटॉक्स करने में और खाना सही पचाने में हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा यदि कोई ऐसे फूड्स हैं जो नॉर्मली आपके घर में थोड़ा सा तेल मसाला यदि ज्यादा बनता ही है, सिर्फ नवरात्रि में नहीं बना था, तो इन फूड्स को आप कम मात्रा में लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो भी खाना नवरात्रि के बाद खाना शुरू करते हैं, इसमें च्यूइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी खाना कम क्वांटिटी में लीजिए, लेकिन उसको धीरे 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 करके चबाइए। इससे ये खाना आपके सलाइवा में अच्छे से मिक्स होगा, आपके पेट में सही तरीके से डाइजेस्ट होगा और इसीलिए आपके इंटेस्टाइन्स में अच्छे से अब्जॉर्ब होगा। तो जितनी सारी चीजें आप च्यूइंग के लिए यूज कर सकते हैं, सौंफ है, अजवाइन है, मुलेठी की एक जड़ मुंह में चबा के रखिए, ये आपके डाइजेशन को अच्छा करेगा, एंटी एजिंग प्रमोट करेगा। सैलेड्स और फ्रूट्स का इंटेक जो है, जितना आपका फास्टिंग के टाइम था उतना ही मेंटेन कीजिए। सो च्यूइंग एंड मोर च्यूइंग, द मोर यू च्यू उतना आपका डाइजेशन ईजी और बेटर रहेगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर कोई ऐसा है जिसने 9 दिन के व्रत किए हैं और आपने नहीं किए हैं तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाइएगा। यदि कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको लगता है कि आप मुझे बताएंगे और मैं उन पे वीडियोस क्रिएट कर सकती हूं, तो प्लीज मुझे डीएम कीजिए। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और लिंक्डइन पे ढूंढ सकते हैं बाय द नेम निधि शुक्ला पांडे। थैंक यू सो मच।